दृष्टि, देखिए ये बहुत ही दुखद मौका है और इस मौके पर उन्हीं का एक गाना याद आता है कि कभी अलविदा ना कहना, मेरे ये गीत याद रखना। और सही बात है, उन्होंने भारतीय फिल्म संगीत जगत को जो योगदान दिया है वो अमर है और कभी भुलाया नहीं जा सकता। और खास करके इंडियन सिनेमा को जो उन्होंने डिस्को इंट्रोड्यूस किया था, उनकी जिस डिस्को डांसर नाम की फिल्म को उन्होंने संगीत दिया था, उसने कल्ट स्टेटस हासिल कर लिया। और आज भी लोग जो है उस गाने को याद करते हैं और जब भी डिस्को ये शब्द सुनाई पड़ता है तो बप्पी लहरी का नाम याद आ जाता है। उनके तमाम गाने जो है वो कई रीमिक्स भी हुए हैं और ना केवल सिर्फ डिस्को डांस के जॉनर में, वो एक बहुत ही संजीदा और बहुत ही वर्सेटाइल संगीतकार थे। कई अलग अलग जॉनर में उन्होंने संगीत दिया, उन्होंने संजीदा संगीत भी दिया, उन्होंने नाच गाने वाला संगीत भी दिया, उन्होंने जो है पारंपरिक संगीत भी दिया। तो इस तरह से एक बहुत बड़ी हस्ती जो है वो छोड़कर हमें चली गई है भारतीय फिल्म संगीत की। और भारतीय फिल्म संगीत को इस महीने ये दूसरा बड़ा झटका है। इससे पहले आपको याद होगा 2 हफ्ते पहले ही भारत रत्न लता मंगेशकर का देहांत हुआ था और उसके बाद फिल्म संगीत से ही जुड़ी ये दूसरी शख्सियत है जो हमें छोड़कर चली गई है। इस वक्त मैं पवन हंस शमशान भूमि में हूँ और यहाँ पर उनकी अंतिम क्रिया हिंदू रीति रिवाजों के मुताबिक चल रही है। इस वक्त गायत्री मंत्र का पाठ किया जा रहा है और इसके साथ ही वेद मंत्रों के उच्चारण के साथ जो है उनके पार्थिव देह को अग्नि को समर्पित कर दिया जाएगा और उनकी देह पंच तत्व में विलीन हो जाएगी। इस वक्त यहाँ पर फिल्म जगत से जुड़ी हुई कई सारी हस्तियां मौजूद हैं। उनके बेटे यहाँ पर मौजूद हैं, उनकी बेटी मौजूद है, उनकी बहू मौजूद है, उनके दामाद हैं, फिर उनके जो है समधी यहाँ पर मौजूद हैं। और इसके साथ साथ फिल्म जगत से जुड़ी हुई कई कुछ हस्तियां जो हैं, जैसे विद्या बालन हैं, यहाँ पर शक्ति कपूर हैं, फिर विंदु दारा सिंह हैं। इस जैसे कुछ चेहरे हमें यहाँ पर नजर आ रहे हैं। यहाँ पर मीका जो सिंगर हैं वो यहाँ पर हमें नजर आ रहे हैं। तो कई सारी फिल्मी हस्तियां उन्हें अंतिम विदाई देने के लिए यहाँ पर पहुंची हैं और अब से कुछ देर में ही उनके पार्थिव देह को अग्नि को समर्पित किया जाएगा और उनकी अंतिम संस्कार की प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगी। यहाँ पर जब उनके पार्थिव देह को लाया गया उससे पहले एक अंतिम यात्रा उनकी निकाली गई। यहाँ से करीब 2.5 किलोमीटर के फासले पर उनका घर है, लहरी हाउस जहाँ पर वो रहते थे। वहां से उनकी अंतिम यात्रा की शुरुआत हुई। एक फूलों से ट्रक को सजाया गया और उसमें उनके पार्थिव देह को रखा गया और रास्ते भर, हालांकि ये फासला जो है सिर्फ 10 मिनट लगते हैं, लेकिन हमने देखा कि धीमी रफ्तार से ट्रक आ रहा था क्योंकि रास्ते में लोग जो है उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे थे, नम आंखों से उन्हें याद कर रहे थे और इसलिए करीब 1 घंटे का वक्त लगा उनके पार्थिव शरीर को यहाँ तक पहुँचने के लिए। और यहाँ आने के बाद में अब जो तमाम पंडित हैं वो अंतिम क्रिया हिंदू रीति रिवाजों के मुताबिक पूरा कर रहे हैं और उनके शव को अब जो है वेदी पर रखा जा रहा है, चिता पर रखा जा रहा है। और कुछ देर में ही उनके बेटे जो बप्पा लहरी हैं, आज सुबह ही वो विदेश से मुंबई लौटे। वो विदेश में थे। परसों रात को जब बप्पी लहरी का निधन हुआ तो उसके बाद 1 दिन के लिए उनके अंतिम संस्कार को इसलिए रोका गया क्योंकि उनके बेटे जो है वो विदेश में थे और वही मुखाग्नि देंगे और इसलिए अब जो है अंतिम संस्कार की क्रिया आज तीसरे दिन उनके निधन के हो रही है। बहुत शुक्रिया। আমরা কথা বললাম আমাদের প্রতিনিধি জিতেন্দ্র দীক্ষিতের সঙ্গে।